दोस्तों, आज हम एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपके मन को शांति और आनंद से भर देगी। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता उड़ेल दी है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रही हूं जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा या तस्वीरों में देखा होगा। एक ऐसी जगह जो आपकी कल्पना से भी परे है, जहां जाना हर किसी का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कुछ पल शांति और सुकून के बिताए। एक ऐसी जगह जहां आप अपने सारे गम भूल जाएं और बस प्रकृति की सुंदरता में खो जाएं। एक ऐसी जगह जहां समय थम सा जाता है, जहां हर तरफ हरियाली और नीला पानी दिखाई देता है, जहां की हवा में भी एक अलग तरह की ताजगी है। नीला समंदर अपनी लहरों से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। ये समंदर इतना साफ है कि आप इसकी गहराई में भी देख सकते हैं। सफेद रेत आपके पैरों को छूकर आपको एक अलग ही एहसास दिलाएगी। ये रेत इतनी मुलायम है कि आप इस पर नंगे पैर घंटों तक चल सकते हैं और शांत वातावरण आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की शांति आपको अपने आप से जुड़ने का मौका देगी। आप यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं, अपने सपनों के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राधानगर बीच की। ये बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक अनमोल रत्न है। अंडमान का ये खूबसूरत बीच दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी सुंदरता ऐसी है कि इसे कई बार एशिया के सबसे अच्छे बीच का खिताब भी मिल चुका है। आपको अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ का सूर्यास्त देखना एक अद्भुत अनुभव है। जब सूरज धीरे धीरे समंदर में डूबता है तो आसमान में रंगों की एक अनोखी छटा बिखर जाती है। यहाँ आते ही आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी। तो चलिए राधानगर बीच की इस जादुई दुनिया में खो जाते हैं और कुछ अविस्मरणीय यादें बनाते हैं। राधानगर बीच की रेत इतनी सफेद और मुलायम है जैसे मोती बिछे हों। यहाँ की सफाई देखकर आप दंग रह जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति ने खुद इसे सजाया है। पानी इतना साफ और नीला है कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। यहाँ का पानी इतना शांत और साफ है कि आप घंटों तैरने का मजा ले सकते हैं। पानी का तापमान भी एकदम सही रहता है। बच्चों के लिए भी यह बीच एकदम सुरक्षित है। यहाँ आकर आप सारी चिंताओं को भूल जाएंगे और बस प्रकृति की गोद में खो जाएंगे। शाम के समय यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। दिन भर की धूप के बाद बीच पर एक शांत और सुकून भरा माहौल बन जाता है। लोग अपने दिन भर की थकान मिटाने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए यहां इकट्ठा होते हैं। ठंडी हवा और शांत लहरें मिलकर एक जादुई माहौल बनाती हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, आसमान में रंगों का एक अद्भुत खेल शुरू हो जाता है। नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग एक साथ मिलकर एक शानदार दृश्य बनाते हैं। सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ता है और उसकी किरणें पानी पर चमकती हैं, जिससे एक सुनहरा प्रतिबिंब बनता है। पूरा आसमान रंग बिरंगे रंगों से भर जाता है। ये रंग इतने जीवंत होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने कैनवास पर रंग बिखेर दिए हों। बादल भी इन रंगों में रंग जाते हैं, जिससे आसमान और भी खूबसूरत दिखने लगता है। यह एक ऐसा दृश्य होता है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। समंदर का पानी सुनहरा हो जाता है। सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो पानी सोने की तरह चमकने लगता है। लहरें धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ती हैं और उनका सुनहरा रंग और भी गहरा हो जाता है। यह एक ऐसा दृश्य होता है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपने में हो और रेत पर एक अलग ही चमक आ जाती है। सूरज की रोशनी रेत के कणों पर पड़ती है, जिससे वे चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे रेत पर हीरे बिखरे हुए हों। यह चमक अंधेरा होने तक बनी रहती है और बीच को एक जादुई रूप देती है। यह नजारा देखने लायक होता है। राधानगर बीच का सूर्यास्त एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमेशा के लिए आपकी यादों में बस जाएगा। अगर आप कभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने जाएं तो राधानगर बीच पर सूर्यास्त देखना न भूलें। यह आपके जीवन का एक यादगार अनुभव होगा। यहां से समंदर का नजारा देखते ही बनता है। दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर आसमान से मिलता हुआ दिखाई देता है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। राधानगर बीच अंडमान द्वीप समूह का एक ऐसा रत्न
जो अपनी सुंदरता से हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जन्नत की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है? कब यहाँ का मौसम सबसे सुहावना होता है और आप बिना किसी परेशानी के इस बीच का आनंद ले सकते हैं? राधानगर बीच घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच होता है। इस दौरान अंडमान में मौसम बेहद खुशनुमा रहता है, तापमान सामान्य रहता है और बारिश की संभावना भी कम होती है, जिससे आप बिना किसी रुकावट के बीच पर घूम सकते हैं, धूप सेंक सकते हैं और तैराकी का आनंद ले सकते हैं। समुद्र शांत रहता है, जो इसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी आदर्श बनाता है। यहां पहुंचने के लिए आप पोर्ट ब्लेयर से बस या टैक्सी ले सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर से राधानगर बीच की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और बस या टैक्सी से यहां पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। रास्ते में आपको हरे भरे जंगल और खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। आप चाहें तो यहां से बोट भी ले सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक द्वीप के लिए नियमित रूप से बोट सेवाएं उपलब्ध हैं। बोट से यहां पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। बोट की सवारी आपको समुद्र के अद्भुत नजारों का अनुभव कराती है और यह यात्रा का एक रोमांचक तरीका है। तो दोस्तों, देर किस बात की? राधानगर बीच आपका इंतजार कर रहा है। यह बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहां आप धूप सेंक सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं या बस रेत पर बैठकर समुद्र की लहरों को देख सकते हैं। अपनी बैग पैक करो और निकल पड़ो राधानगर बीच की सैर पर। राधानगर बीच, जिसे एशिया का सबसे अच्छा बीच माना जाता है, निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ की सफेद रेत, नीला पानी और हरे भरे पेड़ मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो आपकी आंखों को सुकून देता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। यकीन मानिए, ये सफर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। राधानगर बीच की यात्रा आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव होगा, जो आपको प्रकृति के करीब लाएगा और आपको तरोताजा कर देगा। तो अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इस जन्नत का अनुभव करें।